Hello बच्चों, let's start the question and the question says which one value is required for better enzymatic action? कौन सी इनमें से वैल्यू जो है वो better enzymatic actions के लिए required है? सबसे पहला है हमारे पास हाई के आई, ऑप्शन बी है हमारे पास लो के एम, ऑप्शन सी है हमारे पास लो के आई या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास हाई के एम. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is Michaelis कांस्टेंट, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? के एम से. के एम से उसको डिनोट करते हैं. अब ये क्या होता है? अगर हम के एम को बोले तो इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन किसका? इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो क्या करा गया है? जो करा गया है ट्रांसपोर्ट. किस पे? कैसे ट्रांसपोर्ट करा है? तो ट्रांसपोर्ट करा गया है हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे, एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एज वी मैक्स. और ये क्या है? ये बेसिकली मेजर है ऑफ, किसका मेजर है ये उसके ट्रांसपोर्ट एफिनिटी का मेजर है उसके सबस्ट्रेट के लिए. मेजर ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट, उसके सबस्ट्रेट के लिए. तो ये बेसिकली क्या है? तो Km हमारा डिफाइन होता है एज अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट हुआ है एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है हमारी? हाफ मैक्सिमल है. एंड वो क्या करता है? वो मेजर करता है ट्रांसपोर्ट की एफिनिटी उसके सबस्ट्रेट के लिए. ट्रांसपोर्टर्स की जो एफिनिटी होती है उसके सबस्ट्रेट के लिए, मतलब कितना वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है. एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन होता है. अब अगर हम बात करें Km की, तो ये क्या है? अगर हम बात करें Km की, तो ये क्या है? तो ये है हमारे पास माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. ये हमारे पास है कांस्टेंट, जो कि क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. जब क्या होता है? जब व्हेन द रिएक्शन, जब रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या जाती है? वो जाती है हाफ. किसके हाफ? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के जब इसके हाफ हो जाती है. तो ये है हमारे पास Km, दैट इज नोन एज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. अब क्या होता है? इसको हम व्यू कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे भी व्यू कर सकते हैं, दैट मीन्स कितना मेजर है, किसका? मेजर ऑफ हाउ वेल अ सबस्ट्रेट इंटरैक्ट्स, मतलब कितने अच्छे से एक सबस्ट्रेट इंटरैक्ट कर सकता है एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ. सबस्ट्रेट क्या करता है? ये करता है इंटरैक्ट. इंटरैक्ट करता है किसके साथ? तो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ. और फिर उसके बाद जब उसका अटैक करता है स्पेसिफिक एंजाइम के साथ, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एफिनिटी. क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एफिनिटी. उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एफिनिटी. अब क्या होता है? जो ये Km की जो वैल्यू है ना, ये वैरी करती है. अगर हम एंजाइम टू एंजाइम देखें तो इसकी ये वैल्यू वैरी करती है. तो अगर हम देखें, अगर Km की वैल्यू लोअर है, क्या है? लोअर है, तो एक स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होती है एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए. तो इससे रिजल्ट क्या होगा? इससे रिजल्ट ये होगा कि रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा आपका फास्टर. तो
जो एंजाइम है वो इंटरैक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर वो रिजल्ट किस में करता है, इन द प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। और एंजाइम आपका क्या रिलीज करता है? तो हमारे पास एक इक्वेशन है उसकी, तो वो देख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन है हमारे पास V इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन के एम प्लस एस, जहाँ पे हम वैल्यूज देख लेते हैं। जहाँ पे V क्या है हमारे पास? V है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। V है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। V मैक्स क्या है? तो V मैक्स है हमारे पास मैक्सिमम रेट जो कि अचीव करी है सिस्टम ने, अचीव्ड बाय सिस्टम। और S क्या है हमारे पास? S है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट S। एंड Km क्या है हमारे पास? तो Km है हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास पूरी इक्वेशन, दैट इज V इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो ये है हमारे पास पूरी इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? विच वन वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर एंजाइमेटिक एक्शन। तो अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, के एम की वैल्यू ये लोअर होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज लो के एम, दैट इज ऑप्शन बी। हाई के एम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। लो के आई, गलत। लो हाई के एम, ये भी हमारा गलत। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, लो के एम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।